नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डिजिटलीकरण से उपभोक्ताओं को सुलभ होगी बेहतर सेवाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से सशक्त हो रही हैं ग्रामीण महिलाएं। प्रदेश सरकार की योजनाएं व कार्यक्रम महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर बना रहे हैं आत्मनिर्भर। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव का शुभारंभ। सिरमौर जनपद के धार्मिक सामाजिक आयोजनों में यमुना शरद महोत्सव का प्रमुख स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड द्वारा एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों से निजात मिलेगी और वे घर बैठे ही आसानी से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा लोग अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति की भी निगरानी कर सकते हैं। पोर्टल पर HPSEBL द्वारा दी जाने वाली नाम परिवर्तन और लोड समायोजन आदि विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध होगी। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य बिजली बोर्ड में कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होगी और सेवाओं में तेजी आएगी। ये पोर्टल ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कुशल और सुलभ सेवाएं प्राप्त होगी। पोर्टल पर ऊर्जा उत्पादन डाटा उपलब्ध होगा और IPP द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा प्रदान होगी। डिजिटलीकरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप विभिन्न सरकारी विभाग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर द्वार पर प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे वे सक्षम बन रहे हैं। ये कार्यक्रम विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योजना में ग्रामीणों को कौशल प्रदान करना, प्रशिक्षक बनाना एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाना शामिल है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से गाँव की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। जिला मंडी के उपमंडल गोहर के गांव चैलचौक घरियाण की लाभार्थी छम्मा देवी ने बताया कि उन्होंने मिशन के तहत अचार, जैम व चटनी बनाने की ट्रेनिंग ली और घर से ही कार्य शुरू कर इन उत्पादों की बिक्री कर अच्छी आमदनी प्राप्त की। पिछले वर्ष सुंदरनगर से मोटे अनाजों से बनने वाले उत्पादों को बनाना भी सीखा, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। वे प्रतिमाह 20 से 25 हजार रुपए कमा रही है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और उनका परिवार सुखी जीवन जी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं व कार्यक्रम महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसी मिशन के तहत गांव की गरीब आबादी में ज्ञान, संसाधन, कौशल एवं आर्थिक निर्भरता विकसित हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश सरकार का आभार जताया है। हमने थोड़ा थोड़ा अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए जो है तो घर से ही कारोबार शुरू किया। अचार जैसे गलगल का अचार हो गया, हमारे अपने होते हैं गलगल लगाए हुए। जैसे लूंगड़ हमारा अपना होता है नालों में। तो इसके अलावा सेब हो जाते हैं, इसके अलावा आम भी हो जाते हैं, आंवला हो जाता है, आंवला कैंडी बनाते हैं हम, आंवले का अचार भी बनाते हैं। ये घर से ही सप्लाई किया हमने सारा। और इसके अलावा मैं सिलाई का काम भी करती थी। दिन में ऐसे 2-3 सूट ऐसे ज़्यादा आ जाते थे तो रात को भी मैं 1-2 सूट निकाल लेती थी। तो इससे क्या है, मेरे घर का खर्चा चल पड़ा। फिर जैसे 1-2-3 गाय भी रखी थी और इससे जो है तो मेरे बच्चों का स्कूल का खर्चा भी निकलने लगा और घर का भी। ट्रेनिंग के बाद जो हमारे में कमी थी, इसके प्रोडक्ट बनाए हमने, जैसे कोदरे के लड्डू हो गए, बर्फी हो गई, कांगनी के लड्डू हो गए, कांगनी का भात भी बनता है, पुलाव बनता है अच्छा। और इससे जो है तो बहुत सी बीमारियां दूर होती है। जैसे अब आजकल बीमारियां हो रही है, सारी इसी से दूर होती है। मेरे तो +2 तक का खर्चा बच्चों का भी मैंने खुद से किया और अपने पति की भी मदद की, जबकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब थे हम। CSC में हमें 4 लाख की एड मिली है, जिसके लिए हमने कृषि यंत्र खरीदे हैं। 3.5 लाख के हमने कृषि यंत्र खरीदे हैं और जिसमें पावर टिलर आ गया, ब्रश कटर आ गया और घास काटने की 2 मशीनें ली है और वुड कटर लिया है और माँ पीसने की मशीन, जिसके कारण जो है तो महिलाएं आज बड़ियाँ डाल रही हैं
सेवियाँ डाल रही है, सीरा डाल रही है। आजीविका कमाने के लिए हमें ये एड सरकार की तरफ से मिली है। मैं सभी महिलाओं से यही निवेदन करूंगी कि इसी तरह सक्सेस हो, अपनी आजीविका कमाएं। खुद पर प्राउड फील होता है फिर कि भैया हम कुछ कर सकते हैं। गोहर विकास खंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 565 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 88 स्वयं सहायता समूहों को 2,04,00,000 रुपए की राशि 7% ऋण के रूप में प्रदान की गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32 स्वयं सहायता समूहों को 73,50,000 रुपए प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्टार्टअप फंड के तौर पर 2,500 रुपए प्रति समूह की दर से 43 स्वयं सहायता समूहों को 1,75,000 रुपए की राशि वितरित की गई, जबकि परिक्रमा राशि के तौर पर 10,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति समूह किया गया और 36 समूहों को 5,40,000 रुपए प्रदान किए गए। मिशन में सामुदायिक निवेश बचत के तहत 70 समूहों को 35 लाख रुपए की राशि 8% ऋण पर वितरित की गई। 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव का शुभारंभ वीरवार सायं पांवटा साहिब में हुआ। यमुना शरद महोत्सव सिरमौर जनपद में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। वर्ष भर क्षेत्रवासी इस आयोजन की प्रतीक्षा करते हैं। पवित्र यमुना नदी पांवटा साहिब क्षेत्र के कुछ भूभाग से होकर गुजरती है। भारत की सबसे पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना का स्मरण गंगा के साथ ही किया जाता है। यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, बल्कि इसकी परंपरा में प्रेरणा, जीवन और दिव्य भाव समाहित है। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं से लेकर अवतारी चरित्र तक कितने ही आख्यान यमुना और कालिंदी से जुड़े हैं। गुरु की नगरी पांवटा साहिब को 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह ने स्थापित किया था। इस जगह का नाम पहले पांव टिक्का था, जो कालांतर में पांवटा साहिब बना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी स्थान पर गुरुद्वारा स्थापित किया और साथ ही अपने जीवन के 4.5 वर्ष यहीं गुजारे थे। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत से साहित्य और गुरुवाणी की रचनाएं भी की हैं। महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में जहां हमारी संस्कृति का विस्तार और संरक्षण होता है, वहीं पर इससे लोगों का मनोरंजन भी होता है। महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिससे युवाओं में भाईचारा के साथ साथ खेल भावना बढ़ती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।